बजाओ रे सब में आज मेरे पिया घरू। एरी सखी मंगल गाओनी धरती आंगन सजाओनी उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। ओ उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। लक्ष्मी जी बारो नजर उतारो आज मेरे पिया घर आवेंगे आज मेरे पिया घर आवेंगे। तो किसका ध्यान करना? बोले किम देम, भगवान का ध्यान करो। किसका गान करना? बोले स्वागत करना है तो भगवान का करो। और बोले किसकी श्रवण कर कथा किसकी श्रवण करो? बोले हरि की कथा को श्रवण करो। हरि की कथा सुनाने वाले हो, हरि की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तो किसकी कथा को सुनना है? बोले हरि की कथा को सुनना है। और जिसने हरि की कथा को सुन लिया उसका कल्याण है गया, उसके जीवन का आनंद ही आनंद हो गया। तो हरि की कथा को सुनो। अब इसके बाद 88,000 ऋषियों ने तुरंत महाराज एक सांस में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 5 प्रश्न पूछ लिए। पहला प्रश्न, जीवों का कल्याण कैसे होगा? दूसरा प्रश्न, भगवान ने इस धराधाम पर कितने अवतार लिए? तीसरा प्रश्न, अभी तक भगवान ने किस प्रयोजन से इस धराधाम पे अवतार लिए? चौथा प्रश्न, बोले मेरे गुरुदेव जितनी भी कथा आए उन्हें आप संक्षेप में सुना देना, लेकिन अगर गोविंद की कथा आए तो उसे वर्णन सहित सुनाना। और फिर कहा, 5वां प्रश्न किया, श्री कृष्ण के परम धाम जाने के तत्पश्चात धर्म किसकी शरण में गया, अध्यात्म किसकी शरण में गया। जब इतनी बातों को भैया सबने सुना तो तत्काल निर्णय करके तुरंत उत्तर देने लगे। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों कल से कथा शुरू हो गई। जहां भागवत जी की कथा होती है, आप सबको पता है क्या क्या होता? वहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराण रहते। पद्म पुराण और वराह पुराण तो भागवत जी को चमर झुलाते हैं। हनुमान जी महाराज स्थान लेकर के विराजमान होते हैं और हनुमान जी महाराज स्वयं स्थान लेकर के विराजमान होकर के संपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक क्षण पहले आते और एक क्षण बाद में जाते कथा के। तो ये कथा साधारण नहीं है। ये कथा असाधारण नहीं हो सकती। ये कथा कौन सी है? ये कथा भगवान की भगवत कथा है। ये कथा भगवान की बहुमूल्य कथा है। इस कथा को सुनने से जीवों का कल्याण है। यही भागवत है। भागवत भगवत परिचार जन्म पुण्यम। कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब जाकर के भागवत की कथा सुनने को, श्रवण करने को प्राप्त होती है। अब तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों तुमने कल से कथा शुरू कर दी। कथा तो प्रारंभ है गई, लेकिन कथा के साथ साथ तुमने अपने गुरु, हमारे गुरु को तो मनाने का मौका ही नहीं दिया। 88,000 ऋषियों ने पूछा, बोले महाराज आपके भी गुरु हैं? हम तो पहली बार सुन रहे, जीवन में पहली बार। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? हर मनुष्य के जीवन में एक गुरु का होना आवश्यक है। पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। गुरु को जान के बनाना चाहिए। अब आजकल के तो कन फुक्का गुरु 1000 हैं, कई गुरु हैं आजकल तो, एक से एक गुरु हैं। अच्छा, लोग बड़े भोले वाले हैं। हम कहते भोलेपन में मत फंसो। हमें भी देखते कई लोग चमक दमक देके, अरे गुरु जी आपसे ही दीक्षा लेंगे। अरे क्यों लोगे? हम कई लोगों से कहते क्यों लोगे भाई दीक्षा? अभी तुमने देखा क्या
क्या देखा? हम में क्या गुण देखे? एक दिन में दीक्षा ले लोगे? अभी देखो, कुछ गुणों को समझो, दिमाग लगाओ, मन को लगाओ, तब जाकर के दीक्षा लो। कई चेला तो ऐसे होते हमसे दीक्षा ले जाते हुए हमारे विरोध में खड़े, हमें क्यों सुना रहे 1760 बातें। इससे सही तो भैया दीक्षा ही नहीं लो। इसलिए अगर आपने गुरु शिष्य की परंपरा को बना लिया और गुरु शिष्य की परंपरा में आप जुड़ गए तदंतरकालीन, तो मर जाओ, मरना पसंद करना, लेकिन गुरु के प्रति अगर आपके भाव गलत हो गए तो आपका विनाश हो जाएगा। सूजी महाराज ने कहा एक एक गुरु होना हर व्यक्ति के जीवन में जरूरी है।